मसीह में मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत गवाही बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल के रख देगी। आज मैं आपको पास्टर एडी टर्नर जी की गवाही बताऊँगा और आप देखेंगे कि परमेश्वर ने इनके जीवन में किस रीति से काम किया। चलिए गवाही की ओर बढ़ते हैं। पास्टर एडी टर्नर जी कहते हैं कि वह शुरू से ही परमेश्वर के घर में सेवा कर रहे हैं और वह चर्च में ही पले बड़े हैं। इनके दादाजी और इनकी माताजी मिनिस्ट्री में थे और पास्टर जी जब वो बच्चे थे तब से ही वह परमेश्वर के वचन को सुनते और चर्च में आराधना किया करते थे। पास्टर जी ने 1980 में बेलमंट यूनिवर्सिटी जो कि नैशविले में है वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद वह परमेश्वर के घर में सेवा करने लगे। पर कुछ समय बाद इनके जीवन में एक ऐसा समय आया जिसने इनकी ज़िंदगी में बहुत ही बुरा प्रभाव डाला और इनकी ज़िंदगी ख़त्म होने पर आ गई थी। पास्टर जी बताते हैं कि जब वो थोड़े बड़े हुए तब उनकी दादी जी का मानसिक समस्याओं के चलते मेंटल इंस्टीट्यूशन में उनका देहांत हो गया और उसके कुछ ही समय के बाद उनकी आंटी जी का भी सेम प्रॉब्लम के चलते देहांत हो गया। इस घटना ने पास्टर जी को बहुत घबरा दिया और पास्टर एडी टर्नर जी बहुत डर गए और उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि अब उनकी बारी है, वो भी जल्द ही मर जाएंगे। यह बुरे विचार उनको दिन प्रतिदिन सता रहे थे और उनको लगता था कि अब वो भी नहीं बचेंगे, कुछ ही दिनों में उनका जीवन भी खत्म हो जाएगा। पास्टर जी समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। इस ईवल थॉट्स के चलते वो बहुत परेशान हो गए और वह डिप्रेशन में चले गए। तब एक दिन निराशा में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और वह घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना करने लगे और कहा कि हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे पास आएं और मेरी मदद करें। मैं बहुत दुख में हूँ, मुझे यह मरने के विचार अंदर ही अंदर से खाई जा रहे हैं और मैं बहुत डर गया हूँ। पास्टर जी बताते हैं कि वो ज़मीन की ओर मुँह करके और हाथ जोड़कर घुटने टेक कर रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे। तभी उसी समय क्या हुआ कि उनको ऐसा लगा कि जैसे उनके सामने कोई खड़ा हो। तब उन्होंने अपने सिर को उठाया और खड़े होकर क्या देखा कि उनके सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं। पास्टर जी बताते हैं कि प्रभु की आंखें बहुत चमकदार थीं और उनके बाल कंधों तक थे। तब मैं प्रभु को देखकर हैरान रह गया और रोने लगा। प्रभु ने मुझसे कहा, एडी, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तब मैंने कहा, प्रभु जी, मरने के विचार मुझे बहुत सता रहे हैं और मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे मेरा जीवन खत्म होता दिखाई दे रहा है और डिप्रेशन ने मुझे घेर रखा है। तब प्रभु ने मुझसे कहा, कुछ हफ्तों पहले जब तुम प्रार्थना कर रहे थे तब मैंने तुमसे कहा था कि ये विचार भाप के समान हैं जो कि हवा में ही लुप्त हो जाते हैं और फिर कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता होता। ये सब व्यर्थ हैं। तब मुझे याद आया कि मैं जब कुछ हफ्तों पहले प्रार्थना कर रहा था तब ये बातें मेरे मन में आई थी कि ये तुम्हारे विचार भाप के समान हैं, ये सब व्यर्थ हैं। पर मैं नहीं जानता था कि ये बातें प्रभु ने मुझसे कही हैं और मैंने इन बातों की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया। पर उस दिन प्रभु ने कुछ ऐसा किया कि जिसे मैं कभी भी भुला नहीं सकता। प्रभु ने मेरे सर के साइड पर हाथ रखा और प्रभु ने मेरे सर में से एक कागज़ जैसे दिखने वाली चीज़ को निकाला जिस पर लिखा था कि तुम डीमन पोजेस्ड हो और शैतान ने तुझे घेर रखा है। प्रभु ने मुझसे कहा कि ये तुम्हारे विचार हैं जो तुम्हें सदा परेशान करते रहते हैं। शैतान तुम्हें इन्हीं विचारों के ज़रिए ख़त्म करना चाहता है और बताना चाहता है कि प्रभु तुमसे प्रेम नहीं करते और तुम्हारा प्रभु से विश्वास खत्म हो जाए और तुम लोग अपने जीवन को समाप्त कर लो। तब प्रभु ने उस बैनर को बाहर निकाला और उसे जला दिया और वह आसमान की ओर उड़ गया। तब प्रभु ने कहा कि यही तुम्हारी प्रॉब्लम थी और प्रभु ने कोने की ओर देखा और तब मैंने भी देखा कि कोने में 2 दुष्ट आत्माएं खड़ी हैं और वो प्रभु को देखकर डर के मारे कांप रही हैं। जब मैंने उन्हें देखा तब मैं हैरान हो गया क्योंकि मैंने कभी भी दुष्ट आत्माओं के बारे में नहीं सुना था।
मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। तब मैंने जाना कि ये सचमुच होती हैं और प्रभु ने कहा कि यही तुम्हें विचारों के ज़रिए सता रही थी। तब प्रभु ने मेरी तरफ देखा और प्रभु मेरे सामने से चले गए। पास्टर जी कहते हैं, उस दिन मैं बहुत खुश हुआ, पर मैं अभी तक पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ था। कुछ हफ्तों बाद ये विचार मेरे मन में फिर से आने लगे कि जैसे तुम्हारी दादी का देहांत हुआ, वैसे ही अब तुम भी नहीं बचोगे। तब मेरे अंदर से एक आवाज़ आई और ये आवाज़ प्रभु की थी। प्रभु मुझसे कह रहे थे कि ये मैं नहीं हूँ जो तुमसे कह रहा है कि तुम नहीं बचोगे। तब मुझे समझ आया कि ये शैतान अब मुझे एक्यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि वो ये चाहता है कि मैं विश्वास की जंग को हार जाऊं और प्रभु से मेरा विश्वास उठ जाए। पर मैंने प्रभु की बातों की ओर ध्यान लगाया और मैंने यह कहना शुरू कर दिया कि मैं शैतान के बंधनों में जकड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं शैतान के बंधनों में जकड़ा हुआ नहीं हूँ। तब उसी समय जिस कुर्सी पर मैं बैठा था, अपने आप मैं ऊपर की ओर हवा में उड़ने लगा। तब मैं डर गया और मैंने क्या देखा कि मैं स्वर्ग में हूँ और स्वर्ग में बहुत शांति थी और वहाँ जितने भी लोग थे वो बहुत प्यार से रहते थे। तब वहाँ प्रभु ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, मेरे बेटे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह कहकर प्रभु ने मुझे अपने गले से लगा लिया। और मैंने प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं वापस नहीं जाना चाहता। पर प्रभु ने मुझसे कहा, तुम्हें वापस जाना होगा अपनी पत्नी के लिए और अपने छोटे बच्चे के लिए। पर मैंने फिर से प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं वापस नहीं जाना चाहता। पर प्रभु ने मुझसे कहा, तुम्हें उनके लिए जाना होगा जिनको अब मैं तुम्हें दूंगा। पर मैं इन बातों का मतलब समझा नहीं और मैं इन बातों को सोच ही रहा था कि मैं फिर से कुर्सी पर आ गया। और कुछ ही दिनों में बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ने लगे और बहुत से लोग मेरे पास आकर यह कहते थे कि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे विचार बहुत सताते हैं, हम डिप्रेशन में हैं, प्लीज़ हमारी मदद करें। तब मैंने जाना कि प्रभु ने मुझे वापस क्यों भेजा। आज हमारी मिनिस्ट्री है और हमारी मिनिस्ट्री उन सभी की मदद करते हैं जो कि डिप्रेशन में हैं। प्रभु ने मुझे भी इस डिप्रेशन की प्रॉब्लम से पूरे तरह आज़ाद किया और आज मैं पूरी तरह इस प्रॉब्लम से फ्री हूँ। हो सकता है कि तुम भी अपने विचारों में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कि किसी सिचुएशन के कारण या कोई सीन के कारण या कोई ऐसा दुख हो सकता है जिसमें से तुम निकल नहीं पा रहे हो। पर पास्टर जी कहते हैं, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। उसने मुझे दर्शन दिया और मुझे बताया कि जो ये विचार हैं ये सब व्यर्थ हैं। शैतान इनके द्वारा लोगों को परमेश्वर से दूर करना चाहता है और इतने सालों में प्रभु ने मुझे यह सिखाया है कि इन सब गलत विचारों से छुटकारा पाना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन को पढ़ो और उस पर मनन करो। हाँ, हो सकता है कि तुम्हें वो दर्शन ना मिला हो जो मुझे मिला है, पर तुम्हारे पास परमेश्वर का वही वचन है जो मेरे पास है। तुम हर जंग को जीत सकते हो क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें विजय का आत्मा दिया है। आमीन। तो ये थी पास्टर एडी टर्नर जी के जीवन की गवाही। आपने देखा कि किस तरह से शैतान आपको डिप्रेशन में डालकर आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता है और आपको प्रभु से सदा के लिए दूर करना चाहता है। मेरे जितने भी भाई बहन डिप्रेशन के शिकार हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि आप दुख में रहें। आप इन दिनों प्रार्थना में बढ़ें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें, तब परमेश्वर आपको डिप्रेशन से ज़रूर आज़ाद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस गवाही के ज़रिए बहुतायत से आशीष दे और आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि जो कोई इस डिप्रेशन की प्रॉब्लम से परेशान है वह आज़ाद हो सके। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।